वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेरस मिनरल्स एंड देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 जोग्राफी। सो सबसे पहले यहाँ पे फेरस मिनरल्स के मतलब को समझते हैं। अ टाइप ऑफ मिनरल्स विच कंटेनिंग आयरन, एक ऐसे मिनरल जिसमें आयरन का हमें कंटेंट देखने के लिए मिलता है, हम उसे ही फेरस मिनरल्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में अगर मिनरल्स की कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरी हमें देखने के लिए मिलती है। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक में 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी फिर है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेसियस। और फेरस मिनरल्स के रिप्रेजेंटेटिव मिनरल्स को देखें, आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा। सो फेरस मिनरल्स का अगर हम लोग टोटल मिनरल्स के प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो अराउंड 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स के टोटल प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 70 to 75% का कंट्रीब्यूशन हमें फेरस मिनरल्स के साइड से दिखता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलॉजिकल इंडस्ट्री। मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, धातु कर्म की बात करें, एलॉय इंडस्ट्री की बात करें, उसमें हमें फेरस मिनरल्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें जनरली देखने के लिए मिलता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स अ सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। हमारे इंटरनल डिमांड को फुलफिल करने के बाद जो भी सरप्लस हमें फेरस मिनरल्स का जनरली दिखता है, हम उसको जनरली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आयरन ओर पे अब शुरू करते हैं। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर को सबसे इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल की कैटेगरी में रखा जाता है और ये किसी भी इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बड़ा एक तरीके से ड्रास्टिकली क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, या उसका एक बैकबोन की तरह आप उसे देख सकते हो। इंडिया इज एंडोड विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। हमें इंडिया में जनरली आयरन ओर के बेहतर रिजर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इस इमेज में देखें तो हमने इस इमेज में आयरन ओर के डिफरेंट ओर्स को हमने यहाँ पे दिखाया है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, गोथाइट, लिमोनाइट, पायराइट एंड सिडेराइट। यहाँ पे हम सिर्फ 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द मैग्नेटाइट एंड द सेकेंड वन इज द हेमेटाइट, जिसमें सबसे सुपीरियर कैटेगरी का जो आयरन का ओर जिसमें मैग्नेटिक लाइक फीचर और जिसे हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, दिस इज मैग्नेटाइट। और अगर हेमेटाइट की बात करें जिसे ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए या जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, दिस इज हेमेटाइट। अगर हम अगले स्लाइड में देखें तो यहाँ पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के फीचर्स को यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। मैग्नेटाइट में अगर हम लोग आयरन ओर के कंटेंट को देखें तो लगभग 70% तक हमें मैग्नेटाइट में आयरन का कंटेंट दिखता है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो मैग्नेटिक फीचर के कारण ही मैग्नेटाइट ओर को हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट ओर में हमें आयरन का कंटेंट 50 to 60% के बीच में दिखता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज़ हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा दिखती है। अगर हेमेटाइट का प्रोडक्शन अगर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वांटिटेटिव एवेलेबिलिटी हमें इसकी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर मैग्नेटाइट की बात करें वो बेशक अच्छी क्वालिटी का है लेकिन हमें उसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हेमेटाइट का कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू मैग्नेटाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आप फिगर 5.2 को देखें तो यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन हमें डिफरेंट स्टेट्स का आयरन ओर के संदर्भ में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट में अगर हम देखें ओडिशा, सेकेंड वन इज छत्तीसगढ़, थर्ड वन कर्नाटका, फोर्थ वन झारखंड। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड।
अगले स्लाइड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप दिख रहा है और इस पॉलिटिकल मैप के द्वारा हम दो बातों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के मिनरल बेल्ट्स को अगर हम ओवरऑल देखें तो 4 मेजर पार्ट्स में हम जनरली यहाँ पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेकेंड वन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, द थर्ड वन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट and the last one along the Himalayan region, A, B, C, D। लेकिन अगर हम क्लास 10 के संदर्भ में देखें, जो हमें आयरन ओर के मिनरल बेल्ट को जो हमें स्टडी करना है, उसके संदर्भ में हमें दो इंपॉर्टेंट एरिया, फर्स्ट वन इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन एंड द सेकेंड वन द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन को हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी हमें इम्पॉर्टेंट, अगर हम स्टेट्स को यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हमें दिख रहे हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में देखें, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कुछ हद तक आप देख सकते हैं, गोवा, तो इसके तहत ही हम लोग आयरन ओर के मेजर ओर और कहीं ना कहीं हम उनके बेल्ट्स के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन और साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में हम जनरली देख सकते हैं। इस स्लाइड में देखें तो यहाँ पे आपको एक आयरन ओर का एक आप यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग या सरफेस माइनिंग, मेगा माइनिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेडिश कलर पैच से ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा, ये कहीं ना कहीं हमें आयरन ओर के सरफेस माइन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इस मैप में जो मेजर आयरन ओर बेल्ट की बात करें तो अगर आप देखें, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में हमें दो मेजर बेल्ट देखने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओडिशा झारखंड बेल्ट, सेकंड वन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। लेकिन अगर हम साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन को देखें तो साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट एंड अनदर वन इज महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट। अब हम लोग एक एक करके इन सभी बेल्ट के इंपॉर्टेंट आयरन और माइन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टेट वाइज और बेल्ट वाइज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले ओडिशा झारखंड बेल्ट। अगर ओडिशा झारखंड बेल्ट में देखें, सो दैट पर्टिकुलर बेल्ट वर्ल्ड फेमस फॉर हेमेटाइट कैटेगरी आयरन ओर। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर is found in बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड क्योंझर। ओडिशा में आयरन ओर का हेमेटाइट कैटेगरी का रिजर्व बादाम पहाड़ माइन में मयूरभंज और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में हमें जनरली देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस मैप में देखें तो यहाँ पे आपको ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता हुआ आपको होता हुआ दिखता है। अगर हम लोग रेड ट्रायंगल देखें तो वो इम्पोर्टेंट सेंटर को दिखा रहा है, लेकिन अगर लाइट हम वॉयलेट कलर के शेड को देखें तो ये कहीं ना कहीं ओडिशा और झारखंड के आयरन ओर बेल्ट को दिखाता है। अगर झारखंड की बात करें, इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नोवामुंडी। ओडिशा में मयूरभंज एंड क्योंझर, और अगर झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे गुआ और नोवामुंडी, गुआ और नोवामुंडी को भी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। द अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द आयरन ओर बेल्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। अगर हम अनदर आयरन ओर बेल्ट को देखें तो जो हमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हमें वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखता है यहाँ पे। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अगर इम्पॉर्टेंट एरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर
फाउंड इन द फेमस बेलाडीला रेंज। तो बेलाडीला रेंज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला का वर्ल्ड फेमस हेमेटाइट कैटेगरी का आयरन ओर है। और बेलाडीला के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, बेलाडीला वन ऑफ द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर माइन ऑफ एशिया। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पे किसको देख पा रहे हैं, बेलाडीला को देख पा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के मैप को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करें तो आप यहाँ पे बेलाडीला को देख पा रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया अगर हम यहाँ पे बात करें, द रेंज of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for steel making। तो यहाँ पे बेलाडीला में पाया जाने वाला जो हाई कैटेगरी का हेमेटाइट आयरन ओर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टील मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। लेकिन यहाँ पे जिस भी आयरन ओर का माइनिंग होता है इंटरनल डिमांड को फुलफिल करने के बाद, अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करें तो जापान और साउथ कोरिया को वाइजैग और विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू इसका क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेलाडीला में जो भी आयरन ओर की माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उसी के सरप्लस अमाउंट को हम वाइजैग के द्वारा जापान और साउथ कोरिया को हम उसका क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बेल्ट में देखें यहाँ पे, सो दिस इज बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर। बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर के एरिया को देखें जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयरन और बेल्ट फ्रॉम साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन कर्नाटका में हमें होता हुआ दिखता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट है तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। द कुद्रेमुख, इस साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में कर्नाटका का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो माइन है दिस इज कुद्रेमुख माइन। कुद्रेमुख माइन लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, 100% एक्सपोर्ट यूनिट। अगर हम यहाँ पे कुद्रेमुख को देखें तो कुद्रेमुख को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और कुद्रेमुख का जो माइन है जो साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में हमें कर्नाटका में जनरली दिखता है और ये 100% ये एक्सपोर्ट यूनिट है। और यहाँ पे जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट इस मैंगलुरु पोर्ट से हम लोग फॉरेन कंट्रीज में करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि कुद्रेमुख माइन से मैंगलुरु तक जो आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो एक पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसे ही हम कई बार स्लरी कहते हैं। क्या इसे कहते हैं? इसे ही हम कई बार स्लरी कहते हैं, जो आगे के लाइंस में आपको दिखेगा। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कुद्रेमुख डिपॉजिट को वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट माना जाता है और स्लरी के थ्रू एक पाइपलाइन के थ्रू इसे मैंगलुरु पोर्ट में भेजा जाता है और फिर वहाँ से इसे फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स के मतलब को हम देख लें जो डू यू नो के बॉक्स में दिख रहा है। कुद्रे इन कन्नड़ा का मतलब होता है हॉर्स। कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब हॉर्स होता है। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द कर्नाटक रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स। तो कर्नाटका का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वह हॉर्स के फेस की तरह दिखने के कारण ही हो सकता है वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में उसे कुद्रेमुख कहा गया हो। लेकिन अगर बेलाडीला की बात करें तो बेलाडीला का मतलब ही होता है वो बैल के कुबड़ की तरह दिखने के कारण ही उस हिल को या उस पर्टिकुलर आयरन ओर के साइड को हमने छत्तीसगढ़ की भाषा में बेलाडीला नाम दिया है। यहाँ पे अगर अगले आयरन ओर बेल्ट की बात करें बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु के बाद, सो नेक्स्ट वन इज द महाराष्ट्र गोवा आयरन ओर बेल्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। और इसमें गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को हम जनरली क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो गोवा एंड द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्ल्ड फेमस फॉर आयरन ओर प्रोडक्शन। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसके पूरे अमाउंट को हमने क्या कर दिया है, एक तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया है। और इस एरिया में एक तरीके से माइन होने वाले आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट है वो गोवा के मरमागाओ पोर्ट से ही कहीं ना कहीं किया जाता है। तो अगर आप मैप में देख सकें तो यहाँ पे रत्नागिरी
महाराष्ट्र के एरिया से, और यहाँ पे गोवा वाले एरिया में भी हमें कुछ अमाउंट में हमें आयरन ओर का डिपॉजिट दिखता है, जिसे गोवा के मर्मागांव पोर्ट से हम जनरली एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आप ध्यान से देखिए, मयूरभंज, क्योंझर, गुआ, नोआमुंडी, इसके साथ ही साथ बिलाडीला, यहाँ पे हमें वन ऑफ द रिच आयरन ओर के हेमेटाइट कैटेगरी का रिजर्व देखने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में मिलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इस आयरन ओर को अगर इस कोल फील्ड के साथ अगर कोरिलेट करें तो इसी रीजन में दामोदर वैली और भी इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो इंडिया का 80 to 90% कोल रिजर्व हमें इसी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में ही देखने के लिए मिलता है। फ्रॉम ओडिशा, तलचर, हम लोग करेंगे इसको आने वाले टॉपिक्स में, एनर्जी रिसोर्सेज में। छत्तीसगढ़ से देखें कोरबा, अगर आप एमपी और यूपी के बॉर्डर में देखें सिंगरौली, झारखंड बोकारो, झारखंड झरिया, रानीगंज वेस्ट बंगाल, एंड फाइनली सिंगरैनी इन आंध्र प्रदेश। तो इसी एरिया में हमें वन ऑफ द रिच बिटुमिनस कैटेगरी का मोस्टली हमें कोल का रिजर्व भी देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में हम मैग्नीज को भी शुरू करेंगे। मैग्नीज के भी रिजर्व को अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में देखें तो सुंदरगढ़ की बात करें, अगर हम यहाँ पे नागपुर की बात करें, बालाघाट की बात करें, और भी इस एरिया में ही हमें आयरन और कोल के साथ साथ हमें मैग्नीज का भी बहुत ही एनरिच हमें रिजर्व देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम इसे लोकेशनल ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो आयरन और मैग्नीज, कोल, और यहाँ पे एज अ मार्केट अगर कोलकाता और वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा के एडजॉइनिंग मार्केट्स को देखें तो इसी एरिया में हमें जनरली मोस्ट ऑफ द इंडिया के आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का आइडियल लोकलाइजेशन होता हुआ दिखता है। अगर आप इस मैप में देखें तो वाइजाग जो इंडिया का सबसे पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट है, छत्तीसगढ़ में भिलाई, ओडिशा में राउरकेला, झारखंड में जमशेदपुर, झारखंड में बोकारो, वेस्ट बंगाल में हीरापुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, they all are the important iron steel industries of India which mostly developed along the northeastern plateau region due to favorable conditions of the various types of raw materials like the coal, manganese, iron ore एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू कैन से हियर। यहाँ पे तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे आयरन ओर की बात करें, कोल फील्ड की बात करें, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लोकलाइजेशन को मार्केट के साथ और मैग्नीज के साथ भी आप यहाँ पे एसोसिएट होते हुए उसकी आइडियलिस्टिक लोकलाइजिंग इंडस्ट्रियल कंडीशंस को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर अनदर इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल्स की बात करें, दिस इज मैग्नीज। मैग्नीज का मोस्ट ऑफ द यूज एक तरीके से मेटलॉजिकल की बात करें या एलॉय की बात करें या फेरो मैग्नीज बनाने में हम जनरली यूज करते हैं। आयरन के साथ जब हम लोग मैग्नीज को मिलाते हैं तो एक फ्लेक्सिबल स्टील के प्रोडक्शन में मैग्नीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह यूज होता हुआ हमें दिखता। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील and ferro-manganese alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. 1 ton of steel के लिए हमें जनरली आयरन के साथ 10 kg मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. Other इंडस्ट्रीज में भी हम इसके कंट्रीब्यूशन को देख पा रहे हैं। अगर हम मैग्नीज का स्टेट वाइज प्रोडक्शन देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में एमपी, महाराष्ट्र और ओडिशा को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटका और आंध्र प्रदेश भी मैग्नीज के प्रोडक्शन में अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखते हैं। इस मैप में भी आप अगर इंडेक्स से देखें तो हम यहाँ पे मैग्नीज के इम्पॉर्टेंट एरियाज को नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन अलॉन्ग विथ साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर ओडिशा से देख सकते हैं,
सुंदरगढ़ को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र में बालाघाट, नागपुर के एरिया को देख पा रहे हैं। अगर कर्नाटका से देखें तो कर्नाटका में हमें शिमोगा दिख रहा है यहाँ पे, और भी आसपास के एरिया में हमें मैग्नीज का एक बहुत ही थिक डिपॉजिट और एक ह्यूज रिजर्व हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस डिस्कशन में हमने फेरस मिनरल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हुए, उनके ओर को डिस्कस करते हुए, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेट को कवर करते हुए इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट्स को कवर किया। आई होप इस डिस्कशन से फेरस मिनरल्स के फीचर को, उनके ओर को और उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आपके लिए आसानी होगी और हेल्प हो पाएगी। यहाँ पे आने वाली वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को और उनके फीचर्स को सामने रखेंगे। तब तक के लिए रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।